हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। तो स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है? द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेज होती है इन फॉर्म ऑफ केस, और उन केस के अंदर हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कोडिंग को या अलग अलग प्रोग्राम की कोडिंग को लिख सकते हैं। जनरली द एक्सप्रेशन कैन बी इंटीजर और कैरेक्टर टाइप, यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है वो या तो इंटीजर टाइप का होगा या तो कैरेक्टर। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए जब हम लोग स्विच ब्लॉक यहाँ पे यूज करते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर हम किसी वेरिएबल का यूज करते हैं, तो यही वेरिएबल क्या कहलाता है? हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है वो या तो हमारा कैरेक्टर टाइप का हो सकता है या तो कैसा हो सकता है, इंटीजर टाइप का। यानी कि जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो वेरिएबल होता है, या तो ये इंटीजर टाइप का होगा या तो ये कैरेक्टर टाइप का होता है। जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं उनमें ये स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। तो फिलहाल अभी तक जो प्रीवियस वर्जन्स हैं वहां पे ये जो एक्सप्रेशन है ये या तो इंटीजर टाइप का होगा या तो कैरेक्टर टाइप का होगा, यानी कि फ्लोट और डबल ये नहीं हो सकता है। तो इट ऑल्सो वर्क्स विथ स्ट्रिंग्स इन लेटेस्ट वर्जन। जो नए वर्जन हैं उनमें ये जो एक्सप्रेशन होगा ये स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट कैसे काम करता है? सबसे पहले क्या होता है, द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस। यानी कि जो हमारा स्विच एक्सप्रेशन होता है, यानी कि ये जो वेरिएबल है एन, ये केवल ये वाला जो पार्ट है हमारा कोडिंग का, ये वाला, ये केवल एक बार एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज इस प्रोग्राम को अगर मैं समझूं, n की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 1 है। अब n की वैल्यू 1 है तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू भी क्या है? 1 है। एक्सप्रेशन मतलब ये वाला वेरिएबल, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 1 हो गई। अब जो ये स्विच केस स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे होता क्या है, जो एक्सप्रेशन है वो 1 बाई 1 केस के साथ में मैचिंग करना चालू कर देता है। तो अब केस का जो नंबर है, केस का नंबर क्या है? 1, और एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। यानी कि एक्सप्रेशन है n और केस का नंबर है 1, यानी कि n की जो वैल्यू है, तो n की वैल्यू क्या है? 1 है, और यहाँ केस की वैल्यू भी क्या है? 1 है। तो ये दोनों आपस में मैच करेंगे तो ये कंडीशन क्या हो गई? हमारी मैचिंग हो गई, यानी कि मैच्ड हो गई। ठीक है, ये कंडीशन मैच कर गई। तो जैसे ये कंडीशन मैच होती है तो हमारा कंट्रोल क्या काम करता है? अंदर जो कोडिंग हमने लिखी होगी इसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Cout 1, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? ब्रेक। तो ब्रेक किसी भी लूप को या किसी भी ब्लॉक को वहीं पे क्लोज कर देता है, यानी कि खत्म कर देता है। तो यहाँ ब्रेक लिखा तो ठीक यहाँ से ब्रेक एक जंपिंग स्टेटमेंट होता है, तो यहीं से कंट्रोल क्या करेगा? जंप करेगा और वो सीधे इस ब्लॉक के बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है। यानी कि ब्रेक लगने के बाद वो केस 2 और डिफॉल्ट केस को यूज नहीं करता है। तो n की वैल्यू जब मैंने 1 लिखी तो आउटपुट में क्या आ गया? 1। इसी तरीके से इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर n की वैल्यू 2 होती तो फिर क्या प्रिंट होता? तो n की वैल्यू अगर 2 होगी तो एक्सप्रेशन है ये n, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ये, और केस का जो ये नंबर है ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 हो गई और केस की वैल्यू हो गई 1। तो क्या 2 और 1 एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं, तो कंडीशन क्या हो गई? अनमैच्ड हो गई। तो अनमैच्ड हो जाएगा तो ये जो पूरा केस वाला हमारा, ये मैंने एरो से बना रखा है कर्ली ब्रेसेस से, ये पूरा क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। अब कंट्रोल चेक करने किसके पास जाएगा? केस 2 के पास जाएगा। तो अब इसका नंबर क्या है? 2 है, और एक्सप्रेशन की वैल्यू भी क्या है? 2 है, तो दोनों क्या हो गए? मैच्ड हो गए। यानी कि ये जो केस था ये हमारे एक्सप्रेशन के साथ में मैच्ड कर गया। तो जैसे ही मैच करेगा तो कंट्रोल किसको एग्जीक्यूट करेगा? इसके अंदर जो कोडिंग लिखी है वो एग्जीक्यूट कर लेगा। तो यहाँ क्या लिखा है? 2, तो 1 लिखने पे हमारा 1 प्रिंट हुआ, 2 इनपुट करने पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या लगा है? ब्रेक।
तो ब्रेक का मतलब क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा और सीधे हमारे स्विच ब्लॉक के बाहर यहाँ पे पहुंच जाता है। तो फिलहाल अगर मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो आउटपुट क्या प्रिंट हुआ, हमारा 1 हुआ। अगर मैंने n की वैल्यू 2 दी तो स्विच केस ने क्या प्रिंट करा के दिया, हमें 2 दिया। अब सपोज हम एक ऐसी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ n की वैल्यू है 5, यानी कि जो केस हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो n की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ n जो है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो गया, 5 हो गया। तो हमने स्विच केस ब्लॉक में क्या बताया कैसे चेकिंग होती है कि हमारा एक्सप्रेशन केस के जो नंबर है इसके साथ में मैचिंग करेगा। तो n की वैल्यू है 5 और केस क्या है 1 है, तो 1 और 5 इक्वल है, नहीं है। तो ये जो कंडीशन हो गई फर्स्ट वाली कंडीशन, ये क्या काम कर गया, ये अनमैच हो गया, यानी कि ये मैचिंग नहीं हो पाया। हमारा जो वैल्यू था n की वैल्यू 5 थी, तो n की वैल्यू 5 हो गया, तो और यहाँ केस 1 है यानी कि 1 है, और ये क्या है 5 है, तो 5 और 1 इक्वल होता है, नहीं होता है। तो सीधे ये जो केस था हमारा ये अनमैच्ड कर गया, तो अनमैच्ड कर दिया तो ये ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक के पास जाएंगे, तो हमारा n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो और केस का नंबर क्या है 2 है, तो 5 और 2 इक्वल है, नहीं है। तो ये वाला भी केस क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अनमैच्ड हो जाएगा। अब कंट्रोल कहां पे जाएगा, अब कंट्रोल जाता है जब कोई भी केस हम यहाँ लिखे रहते हैं n की वैल्यू 5, तो ये केस 5 को सर्च करेगा, और स्विच केस के अंदर जब जिस केस को हम लोग सर्च कर रहे होते हैं अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हमारा कंट्रोल सीधे जाता है डिफॉल्ट के पास। तो हम डिफॉल्ट के पास जाएंगे और सीधे यहाँ अंदर आ जाएंगे, क्या लिखा है रॉन्ग चॉइस, और फिर ब्रेक का मतलब हम यहाँ इसके बाहर पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल अगर मैंने 1 लिखा है, 1 यहाँ पे दिया n की वैल्यू, तो ONE 1 लिख लिया। अगर मैंने n की वैल्यू 2 लिखी तो यहाँ पे प्रिंट होगा TWO। और अगर मान लीजिए मैंने n की वैल्यू क्या रखा है 5 रखा है, तो ऐसे केस में हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो जाता है। अब इसी तरीके से अगर हमारा कंट्रोल, हम ये मान लें कि अगर हमारा जो कंट्रोल है या जो हमारा एक्सप्रेशन है ये अगर कैरेक्टर टाइप का होता है, सपोज अगर n की वैल्यू जो है INT n ना होके सपोज कुछ ऐसा होता कैर n, और यहाँ पे मैंने लिख दिया a, यानी कि n को मैंने कैरेक्टर टाइप की वैल्यू दे दी, तो अब क्या होगा, अब हमारे को जैसा हमारा एक्सप्रेशन ये यूज होने वाला है, अभी तो वेरिएबल है बाद में एक्सप्रेशन के फॉर्म पे यहाँ यूज होगा, तो जैसा हमारा एक्सप्रेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग केस को क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा कैरेक्टर टाइप का है, यानी कि एक्सप्रेशन कैरेक्टर टाइप का है, तो हमारा केस भी क्या हो जाएगा, वो कैरेक्टर टाइप का ही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए नाम से केस बनाया, ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो यानी कि कैरेक्टर वाला केस जो होगा वो सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा, और न्यूमेरिक वाला जो केस होगा वो इसी तरीके से लिखा जाता है। और केस क्या होता है, ये कोलन लगाया हमने, केस जो होता है वो एक लेबल होता है, तो इसीलिए किसी भी केस के बाद में हमने कोलन का यूज किया, क्योंकि लेबल के बाद क्या होता है कोलन। तो लेबल अब हमारा ये केस 1 हो गया, और यहाँ पे लेबल क्या होगा केस 2 होता है। तो जो वर्किंग है वो क्या काम कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट बोला द स्विच एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड वंस, यानी कि पूरा स्विच ब्लॉक केवल एक बार एग्जीक्यूट होता है। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस, यानी कि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो कंपेयर किया जाता है केस के नंबर के साथ में। इफ देयर इज अ मैच, अगर उसके साथ मैचिंग हो जाती है, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड, यानी कि जैसे सपोज हमने क्या बताया एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1, एक्सप्रेशन n की वैल्यू है 1, तो हमारा मैचिंग केस क्या होगा 1। तो जैसे इससे मैच होता है वैसे इसके ब्लॉक के अंदर जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे अभी हमने ब्लॉक के अंदर क्या लिखा 1 लिखा, तो हमारा 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे पैलिंड्रोम की कोडिंग लिखी होती तो पैलिंड्रोम की कोडिंग यहाँ पे हमारा अटैच हो जाता, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो जाता, या मैंने यहाँ पे मैजिक नंबर की कोडिंग लिखी होती तो मैजिक नंबर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ बोला क्या जा रहा है कि if there is a match the associated block of code is executed, अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी केस के साथ में मैच कर जाता है तो उस केस से जुड़ा हुआ जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ देयर इज नो मैच, अगर कभी एक्सप्रेशन हमारा किसी भी केस से मैच ना करे, देन द डिफॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, तो ऐसी स्थिति में तो हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब हम लोग इसका प्रोग्राम करते हैं, देखिए किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर।
इस प्रोग्राम में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ क्या है, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, सेम वही जो अभी हम लोग समझे हैं। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, n हो गया। अब इसका केस का नंबर क्या है, 1 है, और एक्सप्रेशन n की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो मैचिंग केस कौन सा हो गया, केस 1 हो जाता है मैचिंग केस। तो केस 1 जैसे ही हमारा मैच करेगा तो इसके अंदर एग्जीक्यूट कौन सा ब्लॉक कर रखा हमने, ये करा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 1 लिखा है। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1। तो मैं जैसे प्रोग्राम रन करूंगा तो हमारा देखिए ONE 1 प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं जो भी कोडिंग लिखूंगा वही एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, इस जगह पे मैं कुछ और चीजें लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री, या कुछ भी मैंने लिखा, मैंने केमिस्ट्री लिखा, फिर से मैं रन कर रहा हूँ, देखिए 1 और केमिस्ट्री दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम 1 इंटर करें और इस जगह पे अगर मैं कोई भी कोडिंग लिखूंगा तो हमारा मैचिंग केस क्या है, 1। तो 1 के साथ मैच होते ही ये पूरा कोड हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए मैं इसको वापस 1 लिख देता हूँ, मैंने n की वैल्यू कर दी 2, तो अब हमारा n की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है, और इसकी वैल्यू क्या है, केस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, अनमैच्ड हो जाएगा। तो अनमैच्ड हो जाएगा यानी कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है। देन कंट्रोल क्या काम करेगा, केस 2 के पास आएगा, केस का ये नंबर क्या है, 2 है, और एक्सप्रेशन n की वैल्यू भी क्या है, 2 है, तो दोनों 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, मैचिंग केस हो जाएगा। तो जैसे मैचिंग केस होगा, कंट्रोल किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसके साथ जुड़े हुए इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2। तो मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 2। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहूं तो केस में जितने भी जरूरत होगी उतना इसमें एक्सटेंड कर सकता हूं। इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर मैं n की वैल्यू 5 कर देता हूं, देखिए अगर मैं n की वैल्यू 5 कर रहा हूं तो तब क्या होगा भाई, ये वाला केस क्या होगा, अनमैच्ड केस, ये भी क्या होगा, अनमैच्ड केस। जब कोई भी सारे केस आपके अनमैच्ड हो जाते हैं तो तब क्या, कौन सा केस एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रॉन्ग एंट्री। तो ये आ गया हमारा आउटपुट में रॉन्ग एंट्री। अब ये जो केस होते हैं, ये जरूरी नहीं कि पहले केस 1 हो फिर 2 हो, तो इनका कोई ऑर्डर नहीं है, ये पूरे हमारे ब्लॉक के अंदर होने चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैंने केस 2 लिखा, देन 1 लिखा, तो हमारे पूरे ब्लॉक के अंदर होने चाहिए बस। और बाकी ऑर्डर कोई जरूरी नहीं कि पहले 1 होगा देन 2 होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो मैचिंग केस 2 होगा, तो यहाँ TWO प्रिंट हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। तो ये नॉर्मली क्या है कि इनका कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। अब ऐसे ये हमारे जो केस है, मैंने ये इंटीजर टाइप का केस बनाया, हम केस को कैरेक्टर टाइप का भी बना सकते हैं। कैसे, उसके लिए मुझे कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेना होगा, कैर ch, मैंने लिख दिया यहाँ पे a। तो अगर मान लीजिए हमारा जो कैर वेरिएबल हो गया ch आ जाएगा एक्सप्रेशन का। अब मैं यहाँ कैरेक्टर टाइप का केस बना रहा हूँ, तो मैंने क्या लिखा यहाँ a। तो अगर कोई a लिखे तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, कंप्यूटर साइंस। मैंने केस ए में लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अगर हमारा कोई बी प्रिंट करे, यहाँ पे एक्सप्रेशन के फॉर्म पे बी ले, तो देन मेरा क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे प्रिंट हो जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने 2 लग दिए हैं। अगर हमारा कोई कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ए देगा देन हमारा कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो, कैरेक्टर टाइप एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर बी हो तो देन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रिंट हो। इसके अलावा जो भी दूसरी वैल्यू इनपुट करेंगे उनके लिए रॉन्ग एंट्री प्रिंट हो। तो अब ch की वैल्यू क्या है, ए है। तो अब इसका मैचिंग केस कौन हो गया, मैचिंग केस होगा केस ए। अब इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा ब्लॉक, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। अब अगर कोई बी यहाँ पे टाइप करेगा, कैपिटल बी, तो मैंने ये लिखा, तो अब मैचिंग केस हमारा कौन सा होगा, मैचिंग केस हो जाएगा ये वाला। और इसके साथ कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट है, ये वाला। तो यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यानी बी टाइप करने पे क्या आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऐसे अगर मान लीजिए मैं कोई और वैल्यू देता हूँ, मैंने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसको कुछ और वैल्यू दे दी, मान लीजिए मैंने दे दिया आर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या काम करेगा, केस आर सर्च करेगा, ये अनमैच्ड हो जाएगा। फिर इसके साथ सर्च करेगा, आर को कंपेयर करेगा, तो ये भी क्या होगा, अनमैच्ड हो जाएगा। तो तब कहाँ जाएगा कंट्रोल हमारा,
डिफॉल्ट के पास जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, रॉन्ग एंट्री। तो इस तरीके से देखिए हम लोग केस को दो तरीके का यूज कर सकते हैं, एक इंटीजर टाइप का केस होगा और एक क्या होगा, हमारा कैरेक्टर टाइप का केस होता है। ऐसे अगर मुझे कोई जैसे वोवेल्स चेक करने हैं तो मैं कैसे चेक करूंगा, हमारे जो केस होते हैं वो है केस ए हो, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा केस ई हो, ए ई, मैंने यहाँ लिख दिया आई, नेक्स्ट लिख दिया ओ, एक और केस में यहाँ यूज कर लेता हूँ यू। तो हमारे प्रोग्राम में ए ई आई ओ यू मैंने ये लिख दिए। अगर इनमें से कोई भी एक भी केस है देन हमारा कैरेक्टर क्या है, वोवेल है, अदरवाइज क्या है, इसको हम रिमूव कर देंगे, देन क्या है, नॉट। अब आप कोई भी कैरेक्टर लिखेंगे, देखिए इनमें से कोई भी एक भी केस अगर मैच है देन हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये देखिए नॉट वोवेल, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिखा है, आर लिखा है। अगर मैं इनमें से कोई एक कैरेक्टर दे दूं ए है तो यानी कि ये आ जाएगा वोवेल, यानी कि जो भी कैरेक्टर हमारा है वो ये से आ गया। अब हमारा जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है वो जरूरी तो नहीं कि स्मॉल लेटर हो, सॉरी कैपिटल लेटर हो, ये स्मॉल लेटर भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस तरीके से एक लाइन पे भी इसको लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा, मैं आसानी के साथ में इनको चेंज कर पाऊंगा। इससे ये आसान है, मैं आसानी से यहाँ पे क्या होगा, हमारे स्मॉल में भी हो सकते हैं वोवेल। तो मैंने इस ए, इसको ई और इसको क्या कर दिया आई, और इसको स्मॉल लेटर ओ और स्मॉल लेटर यू। अब इनमें से टोटल हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कैपिटल के हो गए, 5 स्मॉल के हो गए, टोटल हो गए 10। तो अब जो एक्सप्रेशन है सी एच, उसकी वैल्यू क्या है ए, वो ए इन 10 में से किसी से भी अगर मैच करे तो हमारा सीधे ये चीज प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैच नहीं करेगा तो कहां चला जाएगा, डिफॉल्ट के अंदर जाएगा, और डिफॉल्ट में क्या लिखा है, नॉट वोवेल। तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टर वोवेल्स का कैरेक्टर केस का भी यूज कर सकते हैं वोवेल्स को फाइंड आउट करने में। उम्मीद है आपको ये स्विच केस स्टेटमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।